जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट में। मौजूद हूं परवेज़ लाही साहब के घर में और शुजात साहब के घर में, मर्ज जिनका मुश्तरका सबका घर है। तो हमारे साथ राय साहब मौजूद है जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने तमाम वो मनाज़र देखे अपनी आँखों से जो शायद किसी मीडिया ने अपने कैमरे में महफूज नहीं किए। तो राय साहब ने एक ट्वीट भी किया जो ट्वीट इस वक्त बड़ा वायरल, इसमें लिखा जा रहा था कि जब पुलिस अंदर पहुँची और ख़वातीन को घसीट रही थी, चौधरी सालिक साहब वहाँ पर हाथ बांधे खड़े हुए थे। और इससे एक चीज़ जो हमें साबित होती है यहाँ पे कि शायद जो उख्दे होते हैं वो गैरत से काफ़ी बड़े होते हैं। तो सर से पूछेंगे यहाँ पे जब आप अंदर आए तो अंदर क्या मामलात थे, क्या सीन थे, और जब खवातीन को घसीटा गया तो साथ जो लेडी एहलकार कोई मौजूद थी या नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम सर। साहब। जी राय साहब, एक तो सर आप हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब आप मीडिया में हैं कि हमें हर चीज़ सबसे पहले आपके ट्विटर प्लेटफॉर्म से पता चलती है कि जनाब इस वक्त क्या चल रहा है, और हम भी आपका ट्विटर देख के यहाँ पे पहुँचे हैं कि यहाँ पे मामलात हैं। राय साहब ये बताएं जब आप अंदर आए तो क्या सीन थे, क्या मनाजर थे अंदर के? साहब सबसे पहले तो जो मेन एंट्रेंस थी घर की, वो एग्जैक्ट वही मनाजिर पेश कर रही थी जो ज़मान पाक ने आप और मैंने विटनेस किए थे। जिस तरह गेट तोड़ा गया था, जिस तरह वहाँ पर चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हैं, जो रिसेप्शन है वहाँ पर, जो गार्ड रूम है उनका, जो रिसेबान का, वो गार्ड रूम ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। अब अभी हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे क्योंकि ये साबिका वज़ीर आज़म का घर है। जिस तरह इमरान खान साहब है, उसी तरह शुजात हुसैन साहब भी साबिका वज़ीर आज़म उनका घर है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर परवेज़ लाई साहब का घर है। एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर का घर है सालिक साहब का। यानी कि कितने सीनियर ओहदेदार यहाँ पे रहते हैं। और मोनस साहब का घर भी, वो भी तो साबिका वफाकी वज़ीर है, मोनस साहब का घर है। हम लोग जब आगे गेट से एंटर ही हुए हैं तो अगला जो घर की एंट्रेंस है, जो अंदर घर की रिहाइशगाह की एंट्रेंस अंदर वाली, उसको पुलिस तोड़ने में मसरूफ़ थी, और इतनी बेदर्दी से तोड़ने में मसरूफ़ थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर पूरा तोड़ना मकसद है या एक दरवाज़ा तोड़ना मकसद है। और अंदर से जो फैमिली के मेंबरान से जो भी थे उन्होंने लॉक किया था अंदर से, यानी कि कोई लॉक था। ठीक है। और जो लॉक था वहाँ पर, वो तो चले हमने विटनेस कर लिया। मेरी हैरत दंग रहेगी वहाँ पे आके भट्ट साहब, जब मैंने देखा कि एक्स फेडरल मिनिस्टर अंदर से खड़ा हुआ बता रहा है कि यार ये मेरा घर है, मैं फेडरल मिनिस्टर, और एहलकार जो है वो किसी की नहीं सुन रहे, वो धड़म धड़म तोड़ी जा रहे हैं। एक दफ़ा एहलकार थोड़े से पीछे हटे हैं, तो जब सालिक साहब सामने खड़े में, यूँ बेचारे हाथ बांध के खड़े में, और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं यार मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, यार मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। तो एहलकार ज़रा पीछे हटे हैं, तो एंटी करप्शन के जो साहब यहाँ पर वकास साहब थे, उन्होंने कहा अभी तुम्हें फ़ोन आएगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ दरवाज़ा तोड़ो, अंदर जाना है हमें। और उसके बाद एहलकारों ने फिर से धड़म 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 शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उतनी देर में कुछ खवातीन थी, शुजात हुसैन साहब की एक हमशीरा हैं, वो बेचारी वहाँ पर आई हैं, और उनको पुलिस ने जिस तरह मर्दों को जिस तरह हैंडल करते हैं, मैन हैंडल वैसे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 3-4 पुलिस एहलकार थी, खवातीन थी, उन्होंने उनको बाजू से पकड़ा, बाकायदा यहाँ से पकड़ा और पकड़ कर वो उठा बाहर ले गई। उसके बाद वकास साहब ने हमें, जो एंटी करप्शन से थे, उन्होंने हमें स्टोरीज़ ये सुनाना स्टार्ट कर दी हैं कि भाई फैमिली की निशानदेही थी कि परवेज़ लाई साहब शुजात साहब के घर के अंदर मौजूद थे, तो इसलिए हम वो घर का दरवाज़ा तोड़े थे, क्योंकि हम सब ने ये सवाल ये उठाना स्टार्ट कर दिया कि परवेज़ लाई साहब का तो घर ही नहीं है, वो तो शुजात साहब का घर है, आप उस घर के दरवाजे क्यों तोड़ रहे थे? तो उसके बाद एंटी करप्शन ने ये लाइन ले ली कि जी हमें ये बताया गया था कि शुजात हुसैन नहीं सर, जब आपने जब बताया कि खवातीन को जब लेडी एहलकार ने पकड़ा तो उस टाइम सालिक साहब वहाँ पे क्या कर रहे थे? अपोजिट थे, उनके सेंस थी कि वो आके बचा सके उनको? वो 2 फुट दूर खड़े हुए वो तमाशा देख रहे थे। यानी कि उन्होंने कोई सेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया था, बीच में सिर्फ एक दरवाज़ा था, दरवाजे के उस तरफ सालिक साहब खड़े हुए थे और इस तरफ खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा था। कोई मज़ामत, कोई यहाँ तक मैंने तो एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से नहीं सुना कि यार मेरी फुफ्फी की ज़्यादती ना करो, क्योंकि औरतों पे आपकी और मेरी इज्जत तमाम पाकिस्तानियों और चौधरी तो एक वैसे ही सारी बहुत बड़ी कास्ट है, इसमें तो जनाब खत्म होती है वज़ादारी का लेवल। वो तो खवातीन ने भी उनसे हेल्प की नहीं मांगी? बड़ी बाइज्जत तरीके से उनको बाजू से पकड़ लिया ना, तो वो सर नीचे करके चादर से उन्होंने यूँ मुँह खातून ने आगे यूँ किया हुआ था, और वो चुप करके पुलिस एहलकार के साथ। नहीं, वो सालिक साहब ने तो नो डाउट कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं निकाली, लेकिन खवातीन ने भी नहीं कहा कि अपने भतीजे को आवाज़ मारी कि पुत्र फड़ी आ गया, देखिए की हो रहा है। नहीं, क्योंकि वो तब आई थिंक आइडिया था कि सालिक साहब दरवाजे से बाहर नहीं है, उनको अंदाज़ा हो चुका था वो सर्कमस्टांसेस भी कुछ इस किस्म कि जो ओहदे हैं वो रिश्तों से बढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली वो तो आपको पहले नज़र आ गया ना, चौधरी के ख़ानदान की दराड़। जिस बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस घर में हम बैठे हुए, यहाँ पर दराड़ों ने बता नहीं दिया हमें कि क्या व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग। लेकिन सर एक चीज़ और भी यहाँ पे बड़ी जो हमारे लिए काबिल हैरान बात है कि जनाब परवेज़ लाही के घर के तो हमला बनता है जनाब, जो भी इनके पास वारंट थे, लेकिन शुजात साहब के घर के भी लोग तोड़ फोड़ करते हैं, उनके घर के जो बंदे हैं उनको भी लेके गए हैं ना, जो आपको ये पिक्चर नजर आ रहा है, ये चोरी बजाज साहब का घर है। ठीक हो गया। साथ शुजात साहब का घर है, साथ परवेज़ लाई साहब का घर है, और आगे फिर शुजात साहब का घर है। उन्होंने बजाज साहब के घर को भी सारा सर्च वारंट के बगैर, या वारंट है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बजाज हुसैन साहब के घर के अंदर भी दाखिल हुए हैं, यहाँ पे भी हुए हैं, बिल्कुल दाखिल हुए हैं। 2 एपिसोड हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सारी पूरे सिनेरियो देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों का मकसद क्या है, किस मकसद के तहत ये लोग यहाँ पे हैं? कि वो परवेज़ लाही साहब को ढूंढ के ही जाना, किसी गमले में भी छुपे होंगे वहाँ से भी निकाल लेना बाहर? सब है नहीं परवेज़ लाई साहब यहाँ पर होते तो जितनी इन्होंने तबाही यहाँ पर मचाई है, अभी तक कुछ ना कुछ वो कट्टी कट्टा निकल आया होता। परवेज़ लाई साहब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा घर छान मारा है, एक एक जगह इन्होंने छान मारी है। तमाम घरों के अंदर पुलिस एहलकार गए हैं, खवातीन गई हैं, हमारा शराजी साहबा खुद गई हैं,
इश्तियाक साहब एक एसपी हैं, वो मौके पर वो पहले गए हैं, तमाम जगहों पे गए हैं, शुजात साहब के घर में गए हैं, परवेज़ इलाही साहब के घर में गए हैं, वो परवेज़ इलाही साहब के वो ऑफिसेज़ जहाँ वो सहाफ़ियों से मिलते हैं, जहाँ डिग्निटरीज से मिलते हैं, वो तमाम रूम्स उनके, इवन हर जगह पे पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स जो थे, स्टाफ रूम्स हैं, जो चौधरी साहबान के घर के जो स्टाफ है, उनके क्वार्टर्स में जाकर छापे मारे हैं, वहाँ से जाके तलाशियाँ ली हैं, कुछ भी कोई नहीं मिला। स्पॉट नहीं छोड़ा। लेकिन अभी भी देखिए आप सुबह के तकरीबन 4:30 बज चुके हैं, अभी तक ये पुलिस के जो नफरी यहाँ पर मौजूद है, इनका कुछ ना कुछ मोटिव तो है। नफरी अभी आपको कहीं ये जाग हमारे नहीं नजर यहाँ आ रही पे है। जो हमारी अटेंशन डाइवर्ट तो नहीं कर रहे, सुनने में ये भी आ रहा है कि ज़मान पाक में कुछ सुना कुछ होना जा रहा है वहाँ पे। कहीं ये तो नहीं कि अवाम को 2 कश्तियों में सवार कर रहे हैं ये, कि अवाम किस कश्ती की हिफाजत करती है और किस कश्ती को छोड़ देती यहाँ है। पे डेवलपमेंट एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब डीजी एंटी करप्शन, वो अब से कुछ देर पहले यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब उसके 2 एंगल हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि तालिक साहब से माफ़ी मांगने आए, क्योंकि एंटी करप्शन ने मरवाया है उनको और वो ब्लीड किए, उनका खून निकला है। मेरी ज़ाती राय है कि माफ़ी मंगना है साहब। दूसरा, उन्होंने हमारे कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि जी चौधरी साहबान हमें मिसलीड कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब घर के अंदर मौजूद है, हमने उनको गिरफ़्तार किए बगैर नहीं जाना, हमने उनको गिरफ़्तार करना है। और चट्टा साहब अभी भी राइट लेफ्ट है, जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो आप फिर मेरे राइट लेफ्ट है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, ठीक है जी। और इससे पहले वकास साहब जो एडीजी हैं एंटी करप्शन के, वो एक चीज़ एडमिट कर चुके हैं हम सबके सामने कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता। तो ज़रा इन डेवलपमेंट्स को, इन कड़ियों को ज़रा मिलाइए ना कि आप एक डिपार्टमेंट कौन आ को रहा तो है? मान रहा है कि हम सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा सुबह आपको क्या लगता है, परवेज़ इलाही की वकील की जाने से तो बात जो होगी वो होगी, कल शुजात साहब भी थोड़ा गुस्से का इजहार करेंगे? देखिए फैमिली तो सबकी साझी होती है। मकसद ये आपके आने से पहले हम सारे दोस्त यही बात कर रहे थे कि जिस तरह उन खवातीन को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह सालिक साहब सड़क और शाफे साहब खड़े वो सारा तमाशा देख रहे थे, मैं और आप होते तो हल्फन कहता हूँ मैं आपको, मैं बाहर निकल के सारे साफियों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि भाईजान आज तो बात ये मेरी फेडरल मिनिस्ट्री है, मैं रिज़ाइन मार रहा हूँ और मैं लानत भेजता हूँ इस तरह के इक़्तिदार के कि जिस इक़्तिदार में मेरे घर की खवातीन भी महफूज नहीं और मेरे घर के दरवाजे यूँ तोड़े जाएंगे। हम सारे ये साफ़ी बात कर रहे थे कि हम तमाम लोग आते और हम तमाम लोग एक चीज़ ये कमेंट करते और उसके बाद रिज़ाइन मुंह पे मारते और कहते कि पीएम साहब टाटा। लेकिन वो चुप करके शरीफ आदमी, खून निकल रहा है, घर के दरवाजे टूट रहे हैं, खवातीन अरेस्ट हो रही हैं, चुप करके कोई चक्कर नहीं, कोई खड़े नहीं। रहे वहाँ। आखिरी क्वेश्चन है राय साहब, अगर यहाँ पे मामला उल्ट होता, शुजात साहब अगर हमला होता और परवेज़ इलाही साहब देख रहे थे, तो आपके मुताबिक परवेज़ इलाही साहब ने आगे आना था? उन्होंने जो आपने बात की उन्होंने करनी थी? 110% आना था। शुजात साहब की सेहत इस तरह की है, वी ऑल नो दैट कि शुजात साहब तो नहीं आ सकते थे। औलाद मैं दावे से कहता हूँ, कि अगर मोनस होता उसे मुंह पे मारना था। आना, क्या बात है राय साहब। गारंटी से कहता हूँ आपको, मोनस इलाही होते, परवेज़ इलाही साहब होते और शुजात, उन मामलात इनकी फैमिली के ठीक होते, ठीक हो। और शुजात साहब के घर के ऊपर यूँ रेड होता, मोनस ने रिज़ाइन भी देना था और परवेज़ इलाही साहब ने बाहर खुद खड़े भी होना। क्या बात है राय साहब। जनाब हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और इनकी बातें पत्थर पे लकीर होती हैं, उनके अपने तजर्बे से ही हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर चौधरी साले की जगह चौधरी मोनस होता तो फिर मामला कुछ और होना था। फिर मोनस इलाही साहब ने गेट पे खड़े होकर पहला डंडा, पहला पत्थर अपने ऊपर खाना था, बाद के अपने घर की बीबियों के ऊपर कुछ चीज़ आनी थी। लेकिन क्या करें कि मामला यहाँ पे उल्ट है। हम दुआ के यहाँ के मामला ठीक हों और जो भी मामला है जल्दी सेटल डाउन हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।